जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? तो इसको भारत ने जीता है। तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया देश में किया गया था। 50 ओवर का इसका फॉर्मेट था। 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत 6वीं बार इसका विजेता बना है और 2026 वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला है। सबसे ज़्यादा रन वेन मेयस ने बनाए हैं, 444 रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट मैनी लम्सडेन ने लिए हैं जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने 16 विकेट लिए हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा अलवर, जो कि राजस्थान में है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने किस राज्य में 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा असम। तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने असम के धुबरी जिले में अपनी 70 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू किया है। इसकी आधारशिला मार्च 2024 में पीएम मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। बस्तर पांडुम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है और इस महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारत की पहली क्वांटम घाटी कौन बनने जा रहा है, यानी कि क्वांटम वैली कौन बनने जा रहा है? आंसर हो जाएगा अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, वो भारत की पहली क्वांटम वैली बनने जा रहा है। तो आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? अमरावती। तो इसी को आने वाले समय में भारत की पहली क्वांटम वैली बनाया जा रहा है, यानी कि अमरावती को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बेंगलुरु में किस नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा 2 नैनोमीटर। तो अश्विनी वैष्णव जी ने बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर फोन करो चिप लॉन्च को। अगला क्वेश्चन है, सनाए ताकाइची किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं सनाए ताकाइची। तो उनका जो गठबंधन था, यानी कि उनकी जो सरकार चल रही थी, उसका जो गठबंधन था, उसने जापान में हुए चुनावों में जीत हासिल की है। तो इस प्रकार से सनाए ताकाइची फिर से जापान की प्रधानमंत्री बनी है और सनाए ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। सर्वसेज ने किस टीम को 1-0 से हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो सर्वश्रेष्ठ ने केरल को 1-0 से हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी हाल ही में अपने नाम कर ली है और फाइनल मुकाबला असम के ढाकू आखाना स्टेडियम में किया गया था और सर्वश्रेष्ठ ने यह अपना 8वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। 1941 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 45वां स्थान मिला है। तो हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 को जारी किया गया था। इसमें भारत 127 देशों में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। और अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर सिंगापुर, चौथे पर डेनमार्क और 5वें स्थान पर स्वीडन रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आमलाहा में स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की है।
इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है भारत को दालों के आयातक से निर्यातक और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाना है। साउथ कोरिया ने किस देश के साथ वडी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वडी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास हाल ही में आयोजित किया है और ये ओसान एयरबेस पर आयोजित किया गया था, जो कि साउथ कोरिया के पियोंग टेक में स्थित है। और ये अभ्यास इन दोनों देशों के बीच में 1991 से आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार की विधानसभा में हाल ही में ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य है जो विधायी कामकाज है उसको पूरी तरह से कागज रहित यानी पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल बनाना है। बिहार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कितने एमएलए चुने जाते हैं? 243। डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने नीदरलैंड्स को हराया है। तो बेंगलुरु में खेले गए डेविस कप 2026 वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हरा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है, इस बात को आप जरूर नोट करें। तो ये टेनिस से संबंधित है और इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1900 में हुई थी। इसकी सबसे सफल टीम है अमेरिका, जिसने 32 बार इसको जीता है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कैंसर से प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है दिल्ली। तो दिल्ली भारत का पहला ऐसा राज्य कैंसर से प्रदेश बना है जिसने भारत टैक्सी के साथ साझेदारी की है। भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह सेवा टैक्सी ड्राइवरों के स्वामित्व और संचालन पर आधारित है। किस देश में पाया गया अजगर अब तक का सबसे लंबा जंगली सर्प घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी में हाल ही में सबसे लंबा जंगली सर्प पाया गया है, जिसकी लंबाई बताई गई है 7.22 मीटर, लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई बताई गई है 7.9 मीटर। इसका वजन बताया गया है 96.5 किलोग्राम। आर विजय आनंद किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो वो सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। कुंभकोणम तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। इसरो ने किस मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्थल चुना है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का स्थल चुना है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मॉन्स म्यूटन क्षेत्र में स्थित MM4 साइट को सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल के रूप में चुना गया है। और चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस राज्य को पायलट जिला चुना गया है? बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट जिला चुना गया है, यानी कि इस जिले में इस योजना का प्रयोग किया जाएगा। और यह योजना 31 मई 2023 को इस योजना को 31 मई 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य है छोटे किसानों के लिए अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाना और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करना। हाल ही में किस भारतीय फोटोग्राफर को नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है? आंसर हो जाएगा रम्या श्रीराम। तो चेन्नई की फोटोग्राफर हैं रम्या श्रीराम, तो उन्हें नेशनल जियोग्राफिक 2026 कैलेंडर में जगह मिली है। इसके अलावा उन्हें नेट जियो इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट अवार्ड 2025 मिला है और ये अवार्ड उन्हें कंडानार केलन थय्यम की तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। थय्यम की बात करें तो यह उत्तर केरल
खासकर मालाबार क्षेत्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य कला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस राज्य का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा गोवा का पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया गया है। यानी कि इस एटलस में गोवा राज्य की जो प्रजातियां हैं, जैसे टाइगर है, कैटफिश है, इन सभी को शामिल किया गया है। इसके अलावा गोवा की जो पारंपरिक कला है, लोक नृत्य है और वहाँ का जो पहनावा है, उसको भी इस एटलस में शामिल किया गया है। हाल ही में गोवा ने अपना पक्षी एटलस भी जारी किया था और हाल ही में गोवा का तीसरा जिला भी बना है जिसका मुख्यालय क्यूपैम में होगा। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की है, यानी बीएनपी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो 299 सीटों पर चुनाव हुआ था, हालांकि 300 सीटों पर होता है, लेकिन अभी 299 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 212 सीटों पर जीत हासिल की है बीएनपी और उसके गठबंधन ने। और बहुमत के लिए 150 सीटों की ज़रूरत थी। वहाँ पर एक और पार्टी है जिसका नाम है जमात ए इस्लामी, तो उस पार्टी और उसके गठबंधन ने 77 सीटों पर जीत हासिल की है। और अब आने वाले समय में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे तारिक रहमान। भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा, जिसमें 18 फाइटर जेट रेडी होकर के भारत में आएंगे। बाकी 91 फाइटर जेट यानी 91 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। और इससे पहले 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान के लिए डील हुई। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 91। तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 को जारी किया गया है। इसमें 182 देशों को शामिल किया गया था। भारत 91 नंबर पर है और भारत का स्कोर 39 रहा है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे पर न्यूजीलैंड, पांचवें स्थान पर नॉर्वे रहा है। सबसे भ्रष्ट देशों की बात करें तो सोमालिया, साउथ सूडान और वेनेजुएला है। पीएम नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को किस देश की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो वो मलेशिया की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो वो है गोवा। तो गोवा ने हाल ही में कुछ समय पहले पक्षी एटलस जारी किया था। इससे पहले यह काम केरल राज्य ने किया था। तो इस प्रकार से पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य गोवा बना है। एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो BO चिदम्बरनार पोर्ट जो है वो एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है और ये बंदरगाह तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। हाल ही में भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। किसने दोस्तों? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने प्रायोजक बैंक पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारत का पहला RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑपरेशन शस्त्र नाम से विशेष अभियान किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शस्त्र को हाल ही में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करना। किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने। और इंडिया ने किस देश को हराया है? बांग्लादेश को हराया है। और फाइनल मुकाबला किस देश में हुआ था? नेपाल में। चाइना के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 5 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 6वां स्थान हासिल किया है। तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि पूजा ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है।
अग्नि 3 मिसाइल की बात करें तो यह परमाणु क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है लगभग 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक। थान्या नाथन सी किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है? थान्या नाथन सी। और ये देश की दूसरी 100% ब्लाइंड जज बनी है। अगला क्वेश्चन है, बायोफेस 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो जर्मनी के नूर्नबर्ग में 10 से 13 फरवरी 2026 तक बायोफेस 2026 का आयोजन किया गया है। और दोस्तों, जो बायोफेस है ये विश्व का सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला है। तो इसमें भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 2050 हॉस्पिटल्स रिपोर्ट्स में एम्स नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो इसे 6वां स्थान मिला है। यानी कि दुनिया की जो टॉप 250 हॉस्पिटल्स हैं उसमें एम्स नई दिल्ली को 6वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई को 13वां स्थान हासिल हुआ है। और पहला स्थान अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस मेडिसन्स को मिला है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? तो ये दिल्ली में शुरू हुई है। तो दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक घर की 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रगीत कितनी देर तक बजेगा? तो 190 सेकेंड तक बजेगा। ठीक है, यानी जो वंदे मातरम है ये 90 सेकेंड तक बजेगा। और केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजने के बाद ही होगी। केंद्र सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी मना रहा है। देखिए, अभी जो नए प्रोटोकॉल आए हैं उसमें क्या कहा गया है? तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए या बजाए जाएंगे। पहले इसका एक ही पैरा गाया या बजाया जाता था, अब इसके पूरे 6 पैरा गाए या बजाए जाएंगे। इसकी अवधि होगी 3 मिनट 10 सेकेंड यानी 190 सेकेंड। राष्ट्रगान की तरह लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे जब राष्ट्रगीत गाया या बजाया जाएगा। दोस्तों, जो राष्ट्रगीत है ये कब गाया या बजाया जाएगा? तो राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल या उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री में, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। प्राची गायकवाड़ ने एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। सीनियर वर्ग में आकृति दहिया ने रजत पदक जीता है। सीनियर वर्ग में अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक जीता है। भारत की पहली संगीतमय सड़क यानी म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है। चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को, और ये अवार्ड अमेरिका में प्रदान किया जाएगा। पी रमैया कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो वह एक पत्रकार थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में किस देश को कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान सौंपी गई है?
आंसर हो जाएगा इसका भारत। किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बॉब कार्ड लिमिटेड ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आर्कटिक सेंट्री मिशन किसने शुरू किया है? तो नाटो के द्वारा आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया गया है। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 32 इसके मेंबर हैं। सबसे नया सदस्य स्वीडन बना है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लुसेंट जीके का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए FEV 900 कूपन कोड यूज करना है। इसकी भी वैलिडिटी 3 साल की है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में फ्री मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय GK GS के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, WPL 2026 का टाइटल किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।